नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, पिछले वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष भावों के आधार पर बनने वाले कुछ योगों के बारे में, जैसे कि द्विद्वादश योग, त्रि एकादश योग, चतुर्थ दशम योग, पंचम नवम योग के बारे में चर्चा की गई है। किंतु आज भावों के आधार पर बनने वाले खडाष्टक योग के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार ये खडाष्टक योग कार्य किस प्रकार से करते हैं, इसे आज समझने की चेष्टा हम और आप मिल करके करेंगे। इसके लिए उदाहरण के स्वरूप में आज एक भाव को लेते हैं। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, किंतु सुख के भाव के लिए रहस्य कौन? यदि चतुर्थ भाव के कारकत्व के रहस्यों के बारे में यदि विचार करें तो वो सीक्रेट की आखिरकार रहस्यमयी चाबी कहाँ है? इसे यदि आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव से अष्टम भाव जो भी है वो चतुर्थ भाव के रहस्य को जाहिर करता है, अर्थात एकादश भाव जो कि आय का भाव है। नहीं समझे तो आइए देखते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10 और 11, यानी कि 8वें भाव के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो चतुर्थ भाव का रहस्य को उजागर करता है, अर्थात एकादश भाव। एकादश भाव के बारे में आप जानते हैं कि ये आय से संबंधित मामलों को लेकर के देखा जाता है। आय क्या? किसी भी कार्य को आप किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही तो आय है। जैसे किसी की चाहत हो जाए कि मुझे धन कमाने हैं, तो धन के प्रति किया गया कार्य वो उसके आय का स्वरूप को निर्धारण करता है। ये जो धन से संबंधित आय है, इनकम है, वो आय ही आपके चतुर्थ भाव के कारकत्व को बल देता है। किंतु यहां पर ये देखने की विशेष आवश्यकता है। क्या? एकादश भाव के नजरिए से यदि देखें तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, अरे ये क्या? ये तो छठे भाव के कारकत्व को दर्शाता है। यदि एकादश भाव इनकम के दृष्टि से यदि देखें तो यही चतुर्थ भाव रोग, ऋण, शत्रु और व्याधि वाले कारकत्व के रूप में परिणत होता है। किंतु किसके लिए? आय के लिए। आपने जो आय किया था, आपने जो हासिल किया था, उसके लिए ये संघर्ष और व्याधियों का भाव बनता है। यदि आय के लिए चतुर्थ भाव संघर्ष और व्याधियों का भाव यदि ना बने तो क्या चतुर्थ भाव के लिए, चतुर्थ भाव के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए क्या एकादश भाव वो रहस्यमयी चाबी बन पाएगा? ये प्रकृति का एक ऐसा गुप्त स्वरूप और रहस्य के बारे में उजागर करता है, जैसे कि दिया और बाती। एक दीप जब प्रज्वलित होता है तो उसके पीछे का रहस्य उसमें मौजूद तेल और बाती रहता है। यदि वो तेल और बाती स्वयं में ना जले तो क्या ये घर, जिस घर में उस दिए के माध्यम से रोशनी की प्राप्ति होती है, क्या वो रोशनी प्राप्त हो पाएगा? ये दो अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करता है, किंतु ये अलग अलग स्वरूप में एक विचित्र स्थिति को निर्धारित करता हुआ भी दिखता है।
आखिरकार ये खडाष्टक योग क्या कहना चाहता है? वहीं पर यदि आप देखें तो भाग्य का भाव, उस चतुर्थ भाव के लिए, भाग्य का भाव उस चतुर्थ भाव के लिए संघर्ष और व्याधियों भरा हो जाता है, तो वहीं पर भाग्य के भाव के लिए वही चतुर्थ भाव रहस्यों का भाव बन जाता है। आखिरकार भाग्य का निर्धारण चतुर्थ भाव तो कर देता है, किंतु वही चतुर्थ भाव के लिए यह भाग्य का भाव संघर्ष और व्याधियों को भी उत्पन्न करता है। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष में मैंने कहा था कि भाग्य भाव कभी भी अच्छा फल ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। भाग्य भाव बड़ा ही विचित्र स्थिति को निर्धारित करता है, जैसे पिता के कर्म का प्रभाव पुत्र के जीवन पर, ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया स्थिति जिसका परिणाम व्यक्ति को स्वयं झेलना पड़ता है, किसी और के कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। यही तो भाग्य है। बड़ी ही आकस्मिकताएं भाग्य को लेकर के देखने को मिलती हैं। यदि चतुर्थ भाव यदि बलिष्ठ हो जाए तो ये भाग्य का रहस्य बन करके, भाग्य भाव का रहस्य बन करके भाग्योदय करा देता है। किंतु वहीं पर यदि देखा जाए कि भाग्य भाव यदि खराब हो जाए तो चतुर्थ भाव से संबंधित मामलों में व्याधियों का सामना करना पड़ता है। यही खडाष्टक योग फलित होता हुआ भाव के अनुसार दिखता है। यह एक उदाहरण के माध्यम से जो भावों के आधार पर खडाष्टक योग के प्रभाव को बतलाया गया है, शायद आपको पसंद आया होगा। ज्योतिष के कई और भी सूत्र और दृष्टियां हैं जिसके बारे में मैं आगामी वीडियो में पुनः चर्चा करूंगा। अतः पुनरागमन तक के लिए आप सबों को मेरा नमस्कार।